मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार चौबे। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष में निर्धारित काव्य दीपिका नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी कुछ विषय वस्तु को पढ़ेंगे। काव्य दीपिका एक संग्रह ग्रंथ के रूप में है काव्य शास्त्र के। इसको संग्रह किया है कांतिचंद्र भट्टाचार्य जी ने। आचार्य कांतिचंद्र भट्टाचार्य, उनको जो भी काव्य शास्त्र के अलग अलग सिद्धांत पसंद आए और बच्चों को जो अच्छे तरीके से जिन्हें समझाया जा सकता है, उसको उन्होंने संग्रह करके काव्य दीपिका नामक ग्रंथ का निर्माण किया। तो काव्य दीपिका का हम लोग काव्य दीपिका शिखा में विभक्त है। जिस प्रकार काव्य प्रकाश उल्लास में, ध्वन्यालोक उद्योत में, उसी तरह से कांतिचंद्र जी ने काव्य दीपिका को शिखा के रूप में विभक्त किया है। इसमें 8 शिखा है और प्रथम शिखा में उन्होंने 2 विषय वस्तु मुख्य रूप से प्रतिपादित किए हैं। मंगलाचरण के अनंतर उन्होंने काव्य का प्रयोजन और काव्य का लक्षण, ये दोनों प्रथम शिखा में उन्होंने दिया है। तो हम लोग आज इस भाग में काव्य प्रयोजन का अध्ययन करेंगे। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं काव्य दीपिका का मंगलाचरण। मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्य दीपिका। कहते हैं मातरम हृदय ध्यात्वा, माँ को। माँ वो कौन है? तो कहते हैं सरस्वती, जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनको हृदय में धारण करके। तो वह कैसी हैं? तो कहते हैं विशदाम्बुजवासिनी। विशद कहते हैं शुभ्र और अम्बुज यानी कमल। तो विशदे शुभ्रे अम्बुजे कमले वसति तच्छीला इति विशदाम्बुजवासिनी। जो सफ़ेद कमल पर निवास करती हैं वह कौन है? सरस्वती। तो श्वेत कमल पर निवास करने वाली माँ सरस्वती को हृदय में धारण करके कहते हैं बालानाम सुखबोधाय। उसका प्रयोजन क्या है? तो बच्चों को सुखपूर्वक ज्ञान के लिए, बोध के लिए, कि जो हम विषय वस्तु बता रहे हैं वो उनको अनायास, बहुत यत्न न करना पड़े, बहुत परिश्रम न करना पड़े, तो उसको सरल तरीके से बच्चों के सुखपूर्वक बोध के लिए काव्य दीपिका क्रियते। काव्य दीपिका रूपी मैं ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूँ, उसकी रचना कर रहा हूँ। तो इस प्रकार देखेंगे कि श्वेत कमल पर निवास करने वाली जो भगवती माँ शारदे हैं, सरस्वती हैं, उनको हृदय में धारण करके मैं बालकों को सुखपूर्वक ज्ञान के लिए काव्य दीपिका नामक ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, ऐसा मंगलाचरण में कांतिचंद्र जी कहते हैं। इसके बाद आता है काव्य प्रयोजन। कहते हैं कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन न हो तो मूर्ख व्यक्ति भी किसी काम में नहीं लगता। तो काव्य जैसा इतना गुरुतर विषय, गंभीर विषय, उसका कोई न कोई तो प्रयोजन होगा ही। तो उनको अलग अलग काव्य शास्त्रियों ने काव्य के प्रयोजन पे चर्चा की है। उसमें से सबसे अच्छा उनको लगा आचार्य मम्मट का काव्य प्रयोजन। उसको उन्होंने संग्रह किया, उसको उन्होंने स्वीकार किया और उनकी कारिका को जैसे हूबहू वहाँ से उठा करके उन्होंने दिया। कहते हैं काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मिततयोपदेश युजे। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के मुख्य रूप से 6 प्रयोजन प्रतिपादित हुए। उनके दृष्टि में काव्य यश के लिए है, अर्थ के लिए है, व्यवहार ज्ञान के लिए है और अमंगल निवारण के लिए है, साथ ही तुरंत ही आनंद प्राप्ति के लिए है और कांता सम्मित उपदेश के लिए है। उसकी व्याख्या करते हुए कांति चंद्र भट्टाचार्य जी अलग से अपनी सोपज्ञ वृत्ति में लिखते हैं, काव्यम ही पाठादि समनंतरमेव अनिर्वचनीय विलक्षणानंदाय।
कहते हैं काव्यों में सबसे जो मुख्य प्रयोजन माना जाता है वह आनंद की प्राप्ति, जिसको आचार्य मंबट ने कहा सद्यः पर निवृत्तये, सद्यः तुरंत ही आनंद प्राप्ति के लिए, पर परा जो अत्यंत उत्कृष्ट निर्वृत्ति है, आनंद है, उसके लिए कि हम पाठ काव्य पढ़ें और पढ़ने के तुरंत अनंतर ही हमें अनिर्वचनीय अलौकिक जो सुख है, आनंद है, उसकी हमें प्राप्ति हो जाए। तो व्युत्पत्ति में उसको मुख्य रूप से काव्य का प्रयोजन होने की नज़र से वो व्युत्पत्ति में पहले लिखते हैं कि काव्यम ही पाठादि समनंतरमेव अनिर्वचनीय विलक्षणानंदाय। और हम कारिका की नज़र से देखते हैं तो काव्य के कारिका के हिसाब से पहले आता है काव्यम यशसे, काव्य यश प्राप्ति के लिए है। काव्य से यश की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कीर्ति यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति होती है वही वास्तव में जीता है। ये भौतिक शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म रूप में हम भले होते हैं, लेकिन हमारी कीर्ति अवशिष्ट है तो हम इस संसार में वास्तव में जीते रहते हैं। उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि कालिदासादि नाम इव यशः संपत्तये। कालिदास जैसे महान जो कवि हुए वो अपनी रचनाओं से जाने जाते हैं। विदेश का एक जर्मन का बहुत बड़ा कवि हुआ गेटे, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम को जब देखा तो वो अपने सिर पे लेकर के उसे झूमने लगे, नाचने लगे, और कालिदास को कहा वाह क्या गजब, इस तरह का रचनाकार। तो वह क्यों? उनकी रचना से। तो काव्य ही उसमें उनके यश के पीछे आज भी भौतिक शरीर की न होने के बावजूद भी उनकी यशः संपत्ति बची हुई है, तो वह किसके चलते है? काव्य के लिए है कि उन्होंने जो काव्य लिखे वह किस लिए हुए? उनके यश के लिए हो। तो काव्य की रचना यश प्राप्ति, कीर्ति प्राप्ति के लिए होती है। अर्थकृते, दूसरा प्रयोजन बताया कि अर्थकृते, धन की प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहा कि श्री हर्षादेर धावकादीनाम इव धनाधिगमाय। कहते हैं कि श्री हर्ष राजा हुए, बहुत ही प्रख्यात। तो धावक नाम के कवि थे, उन्होंने रत्नावली नाम की नाटिका लिख करके दे दी, जिसके बदले में उनको बहुत पुष्कल, बहुत प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। तो आज भी देख सकते हैं हम कि जो भी रचनाकार हैं अपनी रचनाओं से प्रभुत मात्रा में धन की प्राप्ति करते हैं। तो काव्य की रचना जब हम करते हैं तो काव्य से हमें यश के अलावा हमें धन की भी प्राप्ति होती है। तो इसीलिए कहते हैं धनाधिगमाय। और कहते हैं काव्यम यशसेऽर्थकृते व्यवहार विदे। कहते हैं व्यवहार की जानकारी के लिए, लोकाचारादि परिज्ञानाय, लोक का आचरण किस तरह से है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह से आचरण कर रहा है, तो लोकाचार का ज्ञान होता है। क्योंकि जो कवि है, कवि को हर चीज़ के बारे में पता होती है, जानकारी होती है, वह अध्ययन करता है, सामाजिक परिस्थितियों से लेके अलग अलग चीज़ों का अनुसंधान करता है, देखता है। और हम देखते हैं कि बड़े लोग छोटे लोगों के प्रति किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, राजा के अनुचर उसके प्रति कैसे व्यवहार कर रहे हैं, एक भाई अपने बंधु के प्रति किस तरह से व्यवहार कर रहा है, समाज में एक अच्छा शासक अपनी प्रजा के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है। तो हम काव्यों के पढ़ने से समझते हैं, काव्यों में उसका निबंधन होता है, तो उससे हम जानते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि व्यवहार विदे, व्यवहार की जानकारी के लिए, जिसको यहाँ उन्होंने कांति चंद्र जी ने लिखा वृत्ति में लोकाचारादि परिज्ञानाय, लोकाचार। और उसी को वो कहते भी हैं कि कैसे होगा लोकाचार की प्राप्ति होगी। अलोक काव्यम यशसेऽर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक क्षतये, शिवेतरक क्षतये। कहते हैं शिव से इतर, शिव कहते हैं क्या है? मंगल, और उससे इतर क्या है? अमंगल। अमंगल की क्षति के लिए, अमंगल के निवारण के लिए।
कहते हैं इतिहास की तरफ एक संकेत जाता है कि एक मयूर कवि हुए, उनको कुष्ठ रोग हो गया था। तो उस कुष्ठ की निवृत्ति के लिए उन्होंने भगवान सूर्य के ऊपर पद्यों की रचना की और उनसे कहते हैं कि वो धीरे धीरे उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। तो हम अमंगल के विनाश के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। और उसके बाद कहते हैं लोकाचि सुधामयेन उपदेश रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रामणादिवत। अच्छा, तो काव्यम यशसेर्थकृते व्यवहारविदे शिवे तरक्षतये सद्यः परनिवृत्तये, ये पढ़ चुके हैं पहले कि अनिर्वचनीय आनंद के लिए। कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कहते हैं कि सुधामय उपदेश के लिए, अमृतमय उपदेश के लिए, अच्छे उपदेश के लिए कहते हैं कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। ये हमको काव्य बताता है। जब हम महाकवि वाल्मीकि की रचना को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या करना चाहिए हमें। काव्य तो काव्य का प्रयोजन बताया कि हाँ, तो हम चल रहे थे कांता सम्मित तयोपदेश युजे, उसकी व्युत्पत्ति में कहते हैं कि सुधामय अमृतमय उपदेश की प्राप्ति के लिए, उपदेश के लिए कि हमें रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, हमें राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। उसको लिखते हैं कि सतपथ प्रवर्तनाय, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए, कि हम सही रास्ते पे चलें। ये कौन सिखाता है हमें? काव्य सिखाता है। साधु विगर्हित वर्त्म अननुवर्तनाय, कहते हैं जो साधु जन, अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके द्वारा विगर्हित, निंदित जो रास्ता है, उनके द्वारा तिरस्कृत जो मार्ग है, उसके अननुवर्तन के लिए, अनुवर्तन यानी उसके रास्ते पे चलना, और अननुवर्तन मतलब उसका परित्याग करना। यानी अच्छे लोगों ने जिस रास्ते को गलत बताया है, ऐसे रास्ते पर क्या करना? नहीं चलना, गलत रास्ते पे नहीं चलना। ये कौन बताता है हमें? तो ये काव्य बताता है, जिसको कहा गया कि कांता सम्मिततया उपदेश, कांता की सदृश जो है दिया गया उपदेश। तो यहाँ पर एक बात बताया जाए कि 3 तरह के उपदेश माने जाते हैं। एक प्रभु सम्मित उपदेश होता है, एक सुहृद सम्मित उपदेश होता है, और एक कांता सम्मित उपदेश होता है। तो प्रभु सम्मित जो उपदेश है वह एक कठोर होता है, जैसे वेद इत्यादि की तरह, जो हमें आज्ञा दे दी जाती है उसको मानना ही पड़ता है हमें। और एक दूसरी होती है सुहृद सम्मित। सुहृद सम्मित में थोड़ी सी हमारे पास छूट होती है, हम चाहें तो मानना, चाहें उस चीज़ को तो माने, न भी मान सकते हैं। लेकिन जो कांता सम्मित उपदेश है, वह कांता सम्मित उपदेश सुधामय उपदेश की तरह है, अमृतमय उपदेश होता है। कांता जिस तरह चाहती है और अब बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी विषय वस्तु को कहती है और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसी तरह से उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती भी नहीं होती, न मानने की बाध्यता भी नहीं होती, हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेते हैं। तो उसी तरह से कांता सदृश उपदेश यह जो है काव्य करता है, और वह इसका प्रयोजन में माना जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि 6 मुख्य रूप से उन्होंने काव्य के प्रयोजन बताए। लेकिन यहाँ पर एक अलग से कांति चंद्र जी बताते हैं 7वें काव्य प्रयोजन के रूप में कि तत्तद भाषासु व्युत्पत्ति लाभाय च यथा योगम कवेः पाठकानांच भवतीति। कहते हैं तत्तद भाषाओं में व्युत्पत्ति लाभ के लिए, कि किस किस तरह से रचना की जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, वो जो व्युत्पत्ति लाभ है, वह व्युत्पत्ति लाभ अलग अलग भाषाओं में, हम किसी भी भाषा, संस्कृत की भाषा, संस्कृत भाषा है या प्राकृत भाषा है या मराठी है,
हिंदी है, कोई भी भाषा है, जिस भाषा में काव्य की रचना की गई है, तो उस भाषा की जो प्राकृतिक जो भी व्युत्पत्ति है, उस व्युत्पत्ति को जानने के लिए भी हमें काव्य का अध्ययन करना चाहिए, काव्य की रचना करनी चाहिए। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कवि की दृष्टि से होती हैं, कुछ पाठकों के दृष्टि से होती हैं। तो मुख्य रूप से हम देखेंगे यश की प्राप्ति हुई और आपकी धन की प्राप्ति हुई या अनर्थ का निवारण हुआ, अमंगल का नाश हुआ। तो अमंगल दोनों तरफ से भी हो सकता है। मुख्य रूप से कवि रचनाकार यदि काव्य या स्तोत्र की रचना करता है तो उसे उसका अमंगल दूर होता है, और हम लोग भी उसको करते हैं तो उससे भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से कवि को है। और व्यवहार ज्ञान पाठकों को होता ही है। आनंद की प्राप्ति कवि को भी होती है लिखते समय, पढ़ता है तो पाठक के रूप में यदि होता है तो उस रूप में उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन को उन्होंने स्वीकार किया। एक बार फिर से हम कारिका भाग को देखते हैं। कहते हैं काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए है, अर्थकृते धन की प्राप्ति के लिए है, व्यवहार विदे व्यवहार जानने के लिए है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शिवेतर क्षतये शिव यानी मंगल, इतर यानी अमंगल यानी अमंगल के निवारण के लिए है, और सद्य पर निवृत्तये तुरंत ही काव्य के पढ़ने सुनने के अनंतर ही तुरंत आनंद की प्राप्ति के लिए है। वो भी कैसा आनंद, अलौकिक आनंद, और कांता सम्मित उपदेश के लिए है। तीनों तरह के उपदेशों में जो सबसे सरल सबसे बढ़िया जो उपदेश माना जाता है वो कांता सम्मित होता है, जिसको उन्होंने यहाँ पर कहा कि सुधामयेन उपदेश वचनेन, अमृत रूपी वो उपदेश होता है, उस वचन का हम तिरस्कार नहीं करते। तो इस प्रकार हम अगली कक्षा में फिर से पढ़ेंगे कि काव्य का क्या लक्षण है और कांति चंद्र जी ने किन आचार्य का काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है, वो दूसरे भाग में। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।